सो गाइस इस एपिसोड में तुम्हें इन अंकल और अमितों के बीच में एक कमाल की बैटल दिखाई जाने वाली है। और गाइस ये बैटल काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी और इसमें हमें एक न्यू टैलेंटलाइज पोकेमॉन भी देखने को मिलने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा ओपी है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। और गाइस एक सरप्राइज पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? लिको और रॉय और सभी राइजिंग वोल्टेकर के मेंबर्स ने तुम सबके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। तो गाइस तुम सब पार्टी में इनवाइटेड हो तो जरूर आना गाइस। और गाइस खाने में गाइस काफ़ी सारी टेस्टी चीज़ें हैं, तो ये वीडियो पूरा देखना गाइस, तभी तुम्हें मिलने वाली ये सारी चीज़ें। सो गाइस अगर तुम्हें पार्टी में आना है तो तुम्हें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और तुम सब पार्टी में इनवाइटेड हो गाइस। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगी पार्टी में और मुझे तो गाइस खाने का इंतजार है बस। सो गाइस इस एपिसोड का नाम होता है गोइंग देयर ओन वेज। इसका मतलब है कि अपने अपने रास्ते हम चले रास्ते रास्ते। ये लाइन कोई सेंस नहीं बनाती पर मैंने बस बोल दी और इसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, इसे इसलिए मतलब भी निकाला इसका। उसके एपिसोड में मिस्टर फ्रीड और अपनी लिको की ग्रैंड मदर दिखाई जाती हैं जो उनकी जाने की बात कर रही होती हैं। और फिर मिस्टर फ्रीड कहता है कि वो लोग पाले जा रहे हैं और वहाँ पर कहीं उन्हें कुछ ना कुछ तो मतलब क्लू मिल ही जाएगा टेरापैगस के बारे में, क्योंकि कहीं टेरापैगस भी मतलब एक टैलेंटलाइज के मतलब कुछ है। जो टैलेंटलाइज है ना कि वो मतलब माइंड से निकला है तो उन्हें मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और जो लिको और रॉय होते हैं वो उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और वो ये भी सुन लेते हैं कि जो लिको की ग्रैंड मदर है वो मतलब जाने वाली है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लिको की ग्रैंड मदर के लिए वो लोग एक सरप्राइज पार्टी रखेंगे। सो गाइस उसके बाद फिर हमें ग्रूमी का एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें मतलब वो एक हैट पहनी हुई होती है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा कूल होती है गाइस। मुझे भी एक हैट चाहिए ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम। उसके बाद जो नानजामो होती है ना वो उसे कॉल करती है, आई डोंट नो गाइस इसका नाम क्या है। और तभी जो अपना फ्यूको होता है वो मतलब वहाँ से अंदर आ जाता है और वो मतलब सच में इधर उधर घूमने लगता है, चलने लगता है। और जो अपने रॉय और लिको होते हैं ना वो भी मतलब अंदर जाते हैं। तभी जो अपनी लिको होती है वो उसे देख लेती है, नानजामो पता नहीं क्या नाम था, बस इसे देख लेती है और वो उसे थैंक यू बोलती है उस दिन के लिए। तभी जो लिको और रॉय होते हैं वो पार्टी के बारे में बताते हैं और वो अपनी जो डॉट होती है वो कहती है, मतलब मेरी डॉट जो वो कहते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पार्टी वार्टी नहीं करती। और फिर हमें दिखाया था अपना अमिथियो जो मतलब वहाँ पर आया हुआ होता है उन बॉस से बात कर रहा होता है, वो मतलब जो सबसे बड़े वाला जो बॉस है ना, आई डोंट नो जी कौन है, पर वो उसके बाद उससे बात कर रहा होता है। उसका जो अपना अमिथियो होता है वो उन अंकल से बात करता है, उन बुढ़े अंकल से, और वो कहता है कि मुझे और पावर चाहिए, मुझे ट्रेन करो। सच में यहाँ पर काफ़ी मजा आने वाली है क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में एक बैटल देखने को मिलने वाली है जो काफ़ी ज़्यादा ओपी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एपिक बैटल होती है। और ये मतलब सच में काफ़ी मजा आने वाली है इस बैटल में, तुम देखते जाओ बस। सबसे पहले अमितू अपने साइको कटर से हमला करने को बोलता है पोकेमॉन को और वो अंकल भी मतलब शैडो बॉल से हमला करने को बोलते हैं अपने पोकेमॉन को। और फिर दोनों के बीच में एक टक्कर होती है। सच में ये पोकेमॉन मतलब काफ़ी ओपी पोकेमॉन है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। उसका जो अमितू होता है वो क्रॉस ब्लेड से हमला करने को बोलता है और तभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है और वो मतलब जो पोकेमॉन होता है ना अमितू का वो उसके पीछे आ जाता है। लेकिन जो अंकल होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं और वो अपने पोकेमॉन को पीछे से हमला करने को बोलते हैं। और उस पंच के बाद जो अमितू का जो पोकेमॉन होता है ना उसका ब्रेकिंग आर्मर जो एबिलिटी है ना वो ऑन हो जाती है और जिससे गई उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन गाइस इतनी स्पीड के बाद भी वो पोकेमॉन उसे पकड़ लेता है और वो उसके बाद शैडो बॉल का यूज़ कर देता है उस पर। और सच में गाइस मतलब अमितू की हालत खराब हो रखी है यहाँ पर। इसी तरह से उनके बीच में मतलब बैटल चलती रहती है और वो मतलब एक दूसरे को मारते हैं और पिटते हैं और फिर आखिर में जाके जो अपना अमितू होता है वो उस पोकेमॉन को हराने में कामयाब हो जाता है। तभी जो वो अंकल होते हैं वो कहते हैं लगता है अब मुझे अपनी असली पावर दिखानी पड़ेगी और वो उस पोकेमॉन को टैलेंटलाइज कर देते हैं और इसका टैलेंटलाइज गाइस काफ़ी ज़्यादा ओपी होता है। उसके बाद वो जो अंकल होते हैं वो शैडो बॉल से हमला करने को बोलते हैं अपने पोकेमॉन को और वो सीधा उस पर शैडो बॉल से हमला करते हैं। तभी जो अपना अमितू होता है वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है और वो क्रॉस ब्लेड से उसको मतलब काट देता है उस शैडो बॉल को। और तभी वो जो अंकल होते हैं वो शैडो पंच से हमला करने को बोलते हैं और वो एक ही शैडो पंच में गाइस वो उस पोकेमॉन को हरा देते हैं, अमितू के पोकेमॉन को। सच कितना पावरफुल था या टैलेंटलाइज। उसके फिर वो अंकल कहते हैं क्या तुम सेटिस्फाइड हो, और वो कहता है नहीं मुझे एक और बैटल करनी है, मुझे रीमैच चाहिए। और फिर हमें दिखाई थी लिको की ग्रैंड मदर और वो कहते हैं कि ये मेरी लास्ट नाइट है इस शिप पर। और फिर कहीं जो अपना आर्कनाइन होता है वो अपनी लिको की ग्रैंड मदर को लेने के लिए आया होता है और वो उन्हें कहीं पे लेके जाता है। और जैसे ही लिको की ग्रैंड मदर सीधा वो दरवाजे खोलती है ना तो वो उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। अपनी जो लिको और जो सारे के सारे राइजिंग वोल्टेकर के जो मेंबर होते हैं ना वो उन्हें एक सरप्राइज पार्टी देते हैं, सरप्राइज। और फिर मार्डुक जो होते हैं ना वो मतलब केक लेके आते हैं और वो अपने पोकेमॉन की मदद से उसे मतलब डेकोरेट करते हैं और वो केक मतलब मेरे मुंह में पानी आ गया सच में। वो केक इतना टेस्टी लग रहा है, मतलब मन तो कर रहा है कि मैं अपना फ़ोन ही खा जाऊँगा इस। सच में कितना टेस्टी केक है यार, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे मुँह में पानी आ रहा है इसे देखकर। पिकाचू अकेला अकेला खा रहा है, ये गलत बात है, मुझे भी दे। और फिर कहीं हमें दिखाया था कि जो मिस्टर फ्रीड है वो एक बार फिर से उस टी को पी लेते हैं और फिर उनकी मतलब सच में कहीं ये पोकेमॉन मतलब मिस्टर फ्रीड के साथ गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, सच में अच्छी बात नहीं है बेचारे मिस्टर फ्रीड। उसके बाद फिर मार्डुक कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें देख के पीनी चाहिए। और फिर मार्डुक भी वो लोग वो टी पी लेते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। सच में बेचारे उनके साथ कितना गलत हुआ, इन दोनों के साथ गलत हुआ इसमें तो मतलब कहना चाहूँगा। वो जो तो पोकेमॉन होता है ना वो उनके साथ मस्ती कर रहे होते हैं, हाँ मस्ती मस्ती में उन्हें टपका दिया सच में। उसके बाद मेरी डॉट आती है और वो कहती है कि अब टाइम है आज रात के इवेंट का। और फिर कहीं हमें मेमोरीज दिखाई जाती है पिछले एपिसोड्स की, मतलब मेमोरीज नहीं, वो जो डॉट होती है उसने काफ़ी सारे फोटोज लिए होते हैं और वो मतलब उन्हें दिखाती है। सच में मेरी डॉट मतलब काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, उसने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया था।
मतलब मानना पड़ेगा, वो काफ़ी अच्छी एडिटर है। और गाइस मुझे भी लगता है उससे थोड़ी सी एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, या फिर मैं उसे एडिटर रख लूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब इससे अच्छा आइडिया तो मिल ही नहीं सकता गाइस मुझे। वाओ। उसके बाद जो ये अंकल होते हैं ना, वो मतलब एक कुछ मतलब अपना जोक वो सुनाते हैं और फिर वापस मतलब एकदम सन्नाटा हो जाता है। इतना मतलब बढ़िया जोक होता है ना, मतलब सन्नाटा ही सन्नाटा। अंकल का जोक किसी को समझ में नहीं आया सच में अंकल के साथ बुरा हुआ। अंकल आई कैन फील योर इमोशन, लेकिन अंकल अगली बार जोक मत सुनाना, वरना फिर एक आध आपको मतलब फिर सिप से धक्का मार देगा। मैं ही करूँगा वैसे ये काम। और फिर गाइस हमें अपना अमितू दिखाया जाता है और फिर ये अंकल दिखाए जाते हैं। और ये अंकल होते हैं ना, ये बुढ़े अंकल, वो उसे अमितू को वो टेरा ऑफ दे देते हैं, जिससे वो अपना पोकेमोन को टेंडरलाइज कर पाएगा। अपने अमिथियो और मिस्टर पीरियड के बीच में जो अगली बैटल होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाले, क्योंकि दोनों टेंडरलाइज करेंगे अपने पोकेमोन को। और मतलब वो बैटल कितनी एपिक होगी, मैं तो मतलब वेट करूँगा इसी कब होगा, मतलब पता नहीं। और फिर कई समय ये दो बंदे दिखाए जाते हैं जो मतलब अपना प्लान बना रहे होते हैं कि अमितू जो है वो सारी मेहनत करेगा, मैं उसको एनालाइज करके सबसे पहले रिकॉर्डर तक तो मैं ही पहुंचूंगा। ये दोनों प्लानिंग बना रहे होते हैं अपनी अपनी उसके फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लीको है और उसकी ग्रैंड मदर, और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। और जो लीको थी वो बता दी कि वो अपनी जर्नी के बारे में बता रही होती है, और वो कहती है कि शुरुआत करना सबसे मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन जब मैंने एक बार शुरुआत कर दी उसके बाद फिर सारी चीज़ें ईजी हो गई। सबसे मुश्किल पार्ट यही होता है कि हम स्टार्ट नहीं कर पाते, और यही सबसे मुश्किल और सबसे स्कैरी पार्ट यही होता है। लेकिन एक बार तुम स्टार्ट कर दो तो वो चीज़ अपने आप ही हो जाती है। तो बस अगर तुम किसी भी चीज़ में अटक गए हो तो बस स्टार्ट कर दो उसे। ये मत सोचो कि तुम इसे कंप्लीट कर पाओगे या नहीं, बस स्टार्ट कर दो, वो चीज़ अपने आप ही हो जाएगी, तुम देखना। लेकिन कुछ ग्रैंड मदर होती है वो उसे एक डायरी देती है जो उसने मतलब जो उन्होंने मतलब लिखी हुई होती है उनकी एडवेंचर की, और वो कहते हैं कि मैं एक न्यू एडवेंचर पे जा रही हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ये रख सकती हो। उसका जो लिखा होती है वो अपनी ग्रैंड मदर को एक ब्रेसलेट देती है जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है, सच में कितनी अच्छी है। उसके बाद गाइस हमें एक ब्यूटीफुल सा होराइजन दिखाया जाता है, और होराइजन गाइस तुम्हें अगर इसका मतलब ना पता हो ये क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। स्काई और ओशन जहाँ पर मिलते हैं ना उसे होराइजन कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है गाइस। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना, पर जहाँ तक मुझे पता है ये सही है। और जो ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, और ये काफ़ी बढ़िया एपिसोड था, और इसमें कुछ खास ज़्यादा था नहीं, पर अगले एपिसोड में गाइस हमें काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाली है, क्योंकि अगले एपिसोड में गाइस तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलने वाली है, जैसे कि न्यू कैरेक्टर्स और कुछ किडनैपर जो पोकेमोन को किडनैप करते हैं, ऑफकोर्स पोकेमोन चोर हैं, और राइजिंग वर्ल्ड लेकर उन खोए हुए पोकेमोन को ढूंढेगी। और हमें पिकाचू भी दिखाया था जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, पता नहीं गाइस पिकाचू की इतनी बुरी हालत किसने कर दी। पोकेमोन होराइजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन तो पिकाचू है, इसकी इतनी बुरी हालत किसने कर दी, ये तो कोई बात नहीं हुई यार। सो गाइस इस एपिसोड का नाम होता है फ्रीड एंड कैप द ड्यू इन द वाइल्डरनेस। बाय बाय।